एंड माय ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अभी हमारे साथ है सागर सर और ये कुंदन यादव। और हम आज के जो भी हमारा अभी बातचीत का कार्यक्रम स्टार्ट है, इसमें हम सिर्फ इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अभी जो हमारा 18 फरवरी से हाई स्कूल का एग्ज़ाम है उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है नए बच्चों के लिए, और जो क्लास 12 का एग्ज़ाम होने वाला उसके बारे में अच्छे नंबर कैसे लाए बच्चे, उस पर बात होगी। और जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला जो कि जिसका फीस मात्र 200 है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले सागर सर से मिलते हैं कि सागर सर इस समय इंटर का क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट को भी सबसे कम फीस में, जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, मात्र 250 में खुल के फीस बताता हूँ। देखिए, मैं खुल के इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे लोग 400 लेते हैं, 500 लेते हैं, 300 लेते हैं, जितना भी लेते हैं। और सागर सर जैसे टीचर से अगर आप पढ़ेंगे मात्र 250 में, तो फिर आप जान सकते हैं सागर सर कैसे टीचर कितना बेहतरीन क्वालिटी देते हैं। और हम लोग का प्रयास यही रहा कि अगर आपके पास किताब भी नहीं है ना, अगर आप इनसे पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे मैं मान सकता हूँ पूरा अगर बैच 100% कंप्लीट करते हैं तो 85% प्लस मार्क आएगा बगैर किताब के, क्योंकि सागर सर इस तरह कंटेंट तैयार करवाते हैं। तो सागर सर बताइए थोड़ा सा। जैसा कि बैजनाथ सर ने बहुत सारी चीज़ों को बता ही दिया है और फीस वगैरह का स्ट्रक्चर बता ही दिया है बैजनाथ सर ने। तो हमारा ये कहना होगा कि अब जैसे जो अभी आगामी परीक्षा जिनका 12th वालों का है या 10th वालों का है, वो लोग अपने एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से करें। और नए चीज़ों को अगर कोई टॉपिक अगर शुरू से ना पढ़े हो तो उस पर आप ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम में आता है, जो भी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होता है, वो पहले के ज्ञान से होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित रहता है। तो उसी को जितना आपके पास कंटेंट तैयार है इस समय, उसको बढ़िया तरीके से तैयार करिए, दोबारा बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन सबसे बढ़िया तरीका है, जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बार आपके दिमाग में वो फीड होता जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न सागर सर से है। सागर सर, आप ये बताने का कृपा करिए कि मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा हाई स्कूल इंटर करके आगे किसी एग्ज़ाम का तैयारी करेगा, तो कितना % चांस है क्वेश्चन आपका, या फिर जो IIT का तैयारी कर रहा है, नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किस तरह से उन बच्चों का उस लेवल तक तैयारी कराएं? क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि बच्चा इंटर पास होकर घर पर बैठे, नहीं, हम ये कदापि नहीं चाहते। हम ये चाहते बच्चा आगे जाए, और उस हिसाब से उसकी आप तैयारी कैसे कराएंगे? जैसे कि आगे के जो भी नीट का हुआ या फिर IIT जे हुआ या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ, तो उसका सब आधार बेस यही है। 12th है या फिर 10th है, 10 से 9 से स्टार्ट हो जाता है चीज़ें। कहने के लिए तो शुरू से स्टार्ट होता है, लेकिन जो असली चीज़ें होती हैं वो 9th क्लास 9, 10, 11, 12th की सब जो मटेरियल उसमें है वही सब बेस है। अगर ये आप लोग अच्छे से तैयार करते हैं तो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप सक्सेस होते जाएंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जो भी एक्सपीरियंस है इसको लेकर के, क्योंकि हमने भी कभी किसी समय में हमने भी उस चीज़ों को फेस किया है। तो मेरा जो भी आज तक का एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि जो मुझे लगा कि अब कोई भी अनुभवी टीचर यही बताएगा कि पुरानी चीज़ें जो है 9 से लेकर 12th तक की चीज़ें वही बस नई चीज़ें हैं। इसके बाद आप उसके आगे कोई भी कंपटीशन करेंगे, सारा चीज़ वही सब मिक्स होकर के आता है, वही चीज़ें मिक्स होकर के एक नए नए फार्मूले के रूप में आता है। तो अगर आपका बेस तैयार है तो आगे कभी भी आप असफल नहीं होंगे, सक्सेस ही होते जाएंगे। हम लोग का सिर्फ इतना सा लक्ष्य है कि कम पैसे में अच्छी पढ़ाई हो, बस। अगर हम अपनी भाषा में लैंग्वेज में बोलें, कम पैसे में आप सभी का बेहतर शिक्षा हो। अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो मैं दूंगा आपको पैसा, गरीब है तो मैं दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो उस तरीके से मैं नोट सागर से तैयार करवा दूंगा, उस नोट को पढ़ के आप 85% लाएंगे। क्यों सागर सर? हाँ, नोट्स हम लोग का बेहतरीन रहता है। जो भी हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि किताबों को, हर चीज़ को हम लोग को तोड़ने मरोड़ने आ चुका है, उसको डिकोड करने आ चुका है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर दें। हमारा बनाया हुआ जो नोट्स होगा बच्चों के पास रहता है, उसमें पुराने बच्चे भी आपसे पढ़े नोट्स होगा, उन लोगों का नोट्स होगा पुराना, और हमारा नोट्स अपडेटेड होता रहता है, हर साल अपडेट होता रहता है। कहने का मतलब मैं अपने लैंग्वेज को अपडेट करता रहता हूँ, और मुझे नया हर साल जैसे पढ़ाता रहता हूँ, नई चीज़ें हमको और भी पता चलती जाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको मैं भी अपडेट कर लेता हूँ, और हमारा नोट्स उसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है। अभी आपको एक सच्चाई बताएं, देखिए, कई लोगों को ये बातें मेरी कर भी रख सकती हैं या मगर सत्य है। अभी एक कुंदन यादव है, अभी दिल्ली में रहते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि इस जो एरिया का जो इंग्लिश का स्कोप है ना, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। अगर बच्चा SSC की तैयारी करने गया या फिर बैंक की तैयारी करने गया और उसको ये पता चल रहा है कि सिलेबस में इंग्लिश है ना, तो पहले हाथ जोड़ लेगा, भैया इस वैकेंसी को तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा। ये रियलिटी है। अब मैं इसमें किसका दोष दूँ? मैं अपना दोष दूँ या यहाँ के टीचरों का दोष दूँ? किसका दोष दूँ? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश को लेकर होती है। लेकिन जिन बच्चों को मैं पिछले 2-3 सालों से इंग्लिश करा रहा हूँ, उन बच्चों से जाकर आप मिलिए,
उन बच्चों को मैंने उस तरीके से तैयार कर रखा है ना, उन बच्चों को इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। देखिए बच्चा जब तैयारी करने गया तो उसके सामने पहली दिक्कत आती है ओकैब। बच्चों को पता ही नहीं ओकैब क्या होता, उसी से डर लग जाता है। लेकिन मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उन लोगों को ओकैब का मतलब समझा देता हूँ, कुछ ओकैब करा देता हूँ। OWS करा दिया, साइनो करा दिया, एंटो करा दिया, इडियम फ्रेज करा दिया, फ्रेजल वर्ब करा दिया। उसके बाद ग्रामर के रूल को ऐसे कराया ताकि उन बच्चे अगर जाए कंपटीशन की लाइन में तो दिक्कत ना हो। उस तरीके से हमारे यहाँ शिक्षा हम होती है। लोग का लक्ष्य ये रहता है कि जो भी कंपटीशन होता है उसको और ये आपका जो बोर्ड का जो भी है उस दोनों को देख करके हम लोग मिक्स करके कराते हैं, ताकि उस नॉलेज कंपटीशन लेवल का भी हल्का हल्का नॉलेज उनको नॉलेज मिलता रहे साथ साथ में। आप कुंदन कुछ कहना चाहते हैं, इनसे थोड़ा सा देख लेते हैं। Apparently, to be honest, I was too worse at physics in my prime days. But when I met Sagar sir, he has motivated a lot and he has given a lot of tricky things in physics. And actually, he's the mastermind of physics. And you know what? Whenever I solve the numericals, I face a lot of problems in my initial days. But he just give the answer in just few minutes. He is the most superior guy and as a person and as a physics teacher is the best. बहुत अच्छी बात इन्हें कही कि मतलब देखिए अब यहाँ पर एक और सवाल आता है सागर सर से, चूंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं और मैं बच्चों की तरह करा रखता हूँ ना कि मतलब बच्चे जानते हैं। सागर सर को हम इंट्रोड्यूस और करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न लेंगे, इंट्रोड्यूस और प्रश्न लेते हैं कि सागर सर इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है क्लास 12 में, हाँ इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर करिएगा क्योंकि फिजिक्स से दिक्कत अगर आपको है ये वीडियो पूरा आपका डाउट क्लियर कर देगा। और हमारे लोगों जो हमारा 90 कोचिंग क्लासेज चलता है वहाँ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अभी आपको देखिए ये बहुत ही बच्चों का प्रश्न आता है सागर सर की, मतलब जो न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व करते हैं चाहे क्लास 10 में चाहे क्लास 12 में, उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही जो प्रॉब्लम ये बच्चा फेस करता है ना 11-12 अगर सही से टीचर नहीं करा पाए वो आगे चलकर फेस करता है और इस वजह से उसकी पूरी लाइफ में जो है न्यूमेरिकल फिजिक्स का फंसा रह जाता है। इसके बारे में बच्चों को क्या सजेशन देंगे? बच्चों को सजेशन ये दिया जाएगा कि जो ट्यूटर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो बुकिश लैंग्वेज को उसको बच्चे के लैंग्वेज में बताए। मतलब बुक में तो सारी चीज़ मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर टीचर की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब उस टीचर एक माध्यम होता है, बुक को बच्चे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। यानी बुक के लैंग्वेज को बच्चे के लैंग्वेज में बदलना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो भी जैसे फिजिक्स का हुआ, मैथ का क्या होता है, फार्मूले अगर पता है तो फिर सब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा इजी वे में लग जाते हैं। पर फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर जो ये रखा हुआ है 9-10 तक के बच्चे यही समझते हैं कि फिजिक्स कुछ नहीं है और केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सारा कुछ वो मैथ को ही समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो 11th-12th में आते हैं तो उसके बाद उनके लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स। तो उसमें क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल होता है। जब तक उसका कॉन्सेप्ट वो नहीं समझेंगे, मतलब उसकी अवधारणाओं को नहीं समझेंगे, तब तक उनको उसका थ्योरी समझना पड़ता है। जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगा तब तक उसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जब उसको थ्योरी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल का रास्ता अपने आप बन जाता है। और हमें तो क्वेश्चन लगता ही नहीं है, मुझे तो क्वेश्चन में ये आंसर दिखता है। मैं बार बार हमेशा जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ कहता हूँ पहले तुम क्वेश्चन को समझो। जब तुम क्वेश्चन समझ जाओगे तो उसी में उसका आंसर भी छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन ही रास्ता दिखाता है कि आंसर कैसे आंसर को ढूंढना है। तो सबसे पहला ये बात रहेगा कि क्वेश्चन को समझना, टॉपिक को समझना, थ्योरी को समझना। जब ये समझ में आ गया तो फिजिक्स में कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मैथ से वो ईजी ही होता है। चलिए सागर सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। और कुंदन कुछ प्रश्न हम लोग पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आज हम लोग प्रश्न पूरा उत्तर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I can't say anything about you and I can't ask question to him, but I just praised him. Actually, as Bernard sir told that I help from Delhi, and the most important thing, they are affordable and anyone can afford them, because in just 200 rupees no one teaches. Not in region, in every region no one teaches in this 200 rupees. It's the most important thing, and I always praise on social media and offline mode and online mode. I always praise Sagar sir and Bernard sir. तो इतना सा बात ये है कि देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, आखिर इस वीडियो को आप क्यों लाइक करेंगे, क्यों मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्यों इस वीडियो को आप देखेंगे। मकसद 3-4 बातें हैं कि जो हमारा ग्रामीण एरिया है ना, इन बच्चों का इंग्लिश इतना ज़्यादा वीक है। देखिए पहला प्रॉब्लम इंग्लिश का वीक होना,
क्योंकि बच्चा जब तैयारी की लाइन में जाएगा तो उसका इंग्लिश के डर इतना ज़्यादा बैठ जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, फिर उसके दिक्कत हो जाती है। दूसरा, उसको फिजिक्स को लेकर डर है। बच्चा इंटर में क्या किया, बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटर में, कहते हैं सर हम मैथ नहीं लेंगे, हम बायो लेकर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बच्चे ने बायो ले लिया, लेकिन फिजिक्स से कैसा सामना करोगे? तो फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी है ना, तो फिजिक्स के डाउट्स को लेकर हम सागर सर से आज मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? अब ये बात रही इस बात की कि मैथ ले लेंगे, तो जो है वो गलत है, उनके अंदर वो गलत बातें घर कर गई हैं। मैथ नहीं लेंगे इसका मतलब मैथ से साथ नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूरा मैथ भरा हुआ है बढ़िया तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश जो ये सर बोल रहे हैं, ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है इधर के एरिया का। तो इंग्लिश पे ज़्यादा बढ़िया कमांड होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कहीं भी आप जाएंगे ना यहाँ से निकल करके, तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंग्लिश पे भी फोकस, पहला प्रायोरिटी मैं इसी को बोलूँगा। And by the way, you guys have to understand that English is not a subject, it's a language, and it's not a big deal to, it's just walk in the park to speak English, and everything depends on your dedication. और ये इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए देखिए, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, देखिए मैं अपना या बड़ाई करूँ या बुराई करूँ, मेरे अंदर कमी है अच्छाई। मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं घर से पढ़कर आता हूँ, तभी मैं क्लास लेता हूँ। अगर मैं मैथ करा रहा हूँ, By the way, it is the best quality of a good teacher. ये एक टीचर की ये क्वालिटी होती है। अच्छा टीचर अगर वो है तो वो डेली पढ़ के आएगा, अपने टॉपिक को प्रिपेयर पहले से करके आएगा कि मैं उसको जाके अच्छे तरीके से कम समय में अच्छा कंटेंट दे सकूं। और अगर डायरेक्ट आ जाता है तो इसका मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को भूल चुका होगा, ऐसे ही आके रैंडम मैनर में पढ़ा के चला जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद ही मैं क्लास लेता हूँ। मैंने नरेशन को करीबन 50 बार पढ़ा चुका हूँ, वॉइस को 50 बार पढ़ा चुका हूँ, नाउन से इंटरजेक्शन 20-30 बार कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ। नई चीज़ें मैं खोजता रहता हूँ, कुछ ऐसा मिले ताकि बच्चा पढ़े। English upgrade their version, that's why he studied. और जैसे बच्चों को भी क्या होता है, स्पेलिंग एरर हो गए, वो भी इधर के टीचर शायद ही बहुत कम लोग कराते हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है, अगर मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊँ, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि नाउन कौन सा वर्ड है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए बता देंगे। और एग्जाम में भी कहीं ना कहीं एसएससी लेवल में ये चीज़ पूछता है, क्योंकि हम अगर अभी से ही पढ़ रहे, थोड़ा सा अगर हम बेस स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा अगर कोर्स से लेकर आगे चीज़ पढ़ता है तो मजबूत हो जाएगा। क्यों सर? वही चीज़ की मतलब जो है कंपटीशन लेवल और ये बोर्ड लेवल दोनों दे करके मिक्सअप करके यहाँ पे चल। अभी देखिए क्लास 10 का जो अभी इंग्लिश का पेपर आता है, उसे पूछता है फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो उस लेवल को मैं इंग्लिश में लेकर चलता हूँ। और मैं भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास लगभग 14 सालों का है। और हर मतलब जितने बच्चे पढ़ते हैं, 2-3 बच्चे टॉपर यहाँ के बनते हैं, चाहे वो दूसरा कला में जाए या फिर सरदार पटेल के वो जनता में, 2-3 टॉपर हमारे यहाँ हर साल निकलते हैं जब भी मैं क्लास लेता हूँ। ये बच्चों का प्यार रहता है, ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया अच्छा तो हो गया, ऐसा नहीं है। अभी इनको इंग्लिश बोलने आ रहे, दिल्ली में चले गए, जो भी कर रहे हैं, इसमें मेरा योगदान है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनका ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये चीज़ें हैं। जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप न्यूटन को बुला के ला के पढ़वा दीजिए, जब तक अपने आप से आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। The best thing Sagar sir had told that no one can motivate you until you motivate yourself. And if you get admission in Oxford University, like any America's university, but if you are not working on yourself, you can't do that. यानी कि अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं तो कुछ नहीं कर, यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक माध्यम हूँ, सागर सर एक माध्यम है, और हमारा काम होता है आपको सिर्फ मोटिवेट करना, बाकी पढ़ाना आप सभी को। ये मत सोचिए हम लोग बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई ये नहीं है, ये हकीकत है जो यहाँ के ग्रामीण समाज में जो इस समय की पढ़ाई चल रही है ना, बच्चा इतना बेरोजगार है। हम देखिए हम लोग भी बेरोजगार ही प्रेजेंट टाइम में, लेकिन बेरोजगार क्यों हो उसके पीछे हमने कारण तलाशा है। अब देखिए क्या होता है, ऊपर वाले के ऊपर क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो लास्ट में कुछ कहिए सागर सर, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी तो बहुत सारा मटेरियल हम लोगों ने वैसे ही बोल दिया है, तो मैं बस ये लास्ट में कहना चाहूँगा, अपने बोर्ड की तैयारी करिए और अच्छे से अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर ध्यान दीजिए। अब लास्ट में मैं कहूँगा कि अभी मैं 9th और 10th का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, फीस मात्र 200। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, बुक खरीदने का पैसा नहीं, वो लोग टेंशन है बुक खरीदना ही नहीं है, मैं अपने हाथ से नोट्स बनाऊंगा, उन सभी बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। जिन बच्चों के पास बुक खरीदने का पैसा नहीं है, तो किताब नहीं है, कापी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कापी नहीं है तो मुझसे संपर्क मैं दूंगा, किताब खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से मटेरियल तैयार कर रहा हूँ बच्चों के लिए, वहीं से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पैसा नहीं है तब ये तब है, अगर पैसा तो एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिए, नहीं है तो मेरे नोट से सही आपका 90% के आसपास मार्क्स उठने वाले हैं। And let it be break down for your mark. As you know, Bernard sir has organized
Our organization is called Copy Kalam Foundation, and he give education orphan child and who can't afford a study. चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो भी वीडियो रहा, कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।